बच्चों, ये एक्सरसाइज 12.1 का 7th क्वेश्चन है। बच्चों, यहां पर जैसे हमें दिया है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन दिए गए हैं। तो बच्चों, यहां पर गेंदों की संख्या है, यहां पर टीम ए और टीम के द्वारा उन गेंदों में बनाए गए रनों की संख्या है। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। तो हमें यहां पर बच्चों बारंबारता बहुभुज तैयार करने हैं और उन पर ये दोनों ग्राफ आने चाहिए। वैसे तो बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन है, मगर यहां पर एक चीज देखने की है बच्चों, वो है ये यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 12, यहां पर 13, यहां पर 18, यहां पर 19। तो बच्चों ये जो लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये हमारी मैच नहीं हो रही है। अगर बच्चों ये ऐसे मैच ना हो तो हम यहां पर क्या करते हैं कि 6 और 7 में कितने का अंतर है, 7 - 6, उसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.5। तो बच्चों यहां पर इस साइड हम हर किसी में 0.5 ऐड कर देंगे। 0.5 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ऐसे ऐड कर देंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इसमें से 0.5 घटा देंगे। यहां पर 0.5 हम घटा देंगे। तो इस तरीके से जब हम टेबल बनाएंगे बच्चों तो शुरुआत में ही क्या करेंगे, ये घटा कर लिखेंगे, अदरवाइज हमें 2 बार काम करना पड़ेगा। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लिखते हैं गेंदों की संख्या। गेंदों की संख्या यहां पर बच्चों अगर एक में से आधा गया यानी कि 0.5 गया तो कितना रह जाएगा 0.5। फिर 6 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5। अब बच्चों इसके बाद आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें केवल जो पहला, अगर आपने ये पहली चीज ठीक लिख दी तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बच्चों ये 6.5 लिखा, इसे यहां पर लिख दो, और यहां पर 12 पॉइंट यानी कि इनमें ऐड करते चले जाओ, और जो यहां पर आएगा वो नेक्स्ट में लिख दो। ये 18.5 इसे यहां पर लिख दो, फिर यहां पर 24 में 0.5 ऐड कर दो, फिर 24.5 यहां पर लिख दो, फिर यहां 30 में 0.5 ऐड कर दो, ये 30.5 इधर लिख दो, फिर यहां 36 में बच्चों 0.5 ऐड कर दो, ये 36.5 इधर आ गया, फिर 42.5 कर दो यहां पर, फिर बच्चों 42.5 यहां पर लिख दिया, ये 48.5 बच्चों इस 48 में, फिर ये 48.5 आप यहां लिख दो नेक्स्ट में, और यहां 54 है, 54 में 0.5 ऐड कर दो। अब ये 54 है जो 54.4 5 इधर लिख दो बच्चों, और ये जो 60 है यहां पर लिख दो 60.5। तो बच्चों ऐसे गेंदों की हमने क्या निकाल ली, संख्या। अब बच्चों हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क, यानी कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों, हम इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका हाफ कर देंगे। बच्चों इन दोनों को जोड़कर 0.5 प्लस 6.5 ऐसे जोड़ दिया, ये कितना हो गया, 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7। तो बच्चों ये हो गया 7, और इसका हाफ कर दो, 7 को 2 से भाग कर दो तो 3.5 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर लिख दिया 3.5। अब बच्चों जो नेक्स्ट वर्क है, इसमें जो हमें नेक्स्ट करना है वो बड़ा ही आसान है। अब अगले आपको जोड़कर सोल्व नहीं करने, आप ये देखिए
कि जो हमारे इनमें दोनों में अंतर कितना बच्चों, यहां पर 6.5 माइनस 0.5 कर दो तो इनका आंसर 6 है बच्चों। तो यानी कि 6 का अंतर है, तो इसका मतलब आप इसमें 6 जोड़ दो। 6 कैसे जोड़ोगे बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि जो 6 है वो इस 3 में जुड़ना चाहिए, तो ये हो गया 9.5। फिर इनमें 6 का अंतर है, फिर 6 जोड़ दो 15.5, फिर 6 का अंतर है तो 21.5, फिर 6 का अंतर बच्चों 27.5, फिर इनमें 6 का अंतर है तो 33.5, फिर इनमें 6 का अंतर तो 39.5 बच्चों। यहां पर फिर ऐसे ही जो हमारा 6 का अंतर है तो 45.5, फिर 6 का अंतर 51.5, फिर 6 का अंतर बच्चों 57.5। आपको केवल इंटीग्रल पार्ट में ही जोड़ना बच्चों, ये डेसिमल वाले पार्ट में नहीं जोड़ना। तो बच्चों यहां पर हमने इसे ऐसे वर्ग चिन्ह भी लिख दिए। अब बच्चों टीम ए और टीम बी के रन लिख लो। पहले 2 1 8 9, यहां पर है 2 1 8 9 बच्चों, ये सामने ही होने चाहिए। यहां पर आ गया 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 10, फिर 6, फिर 2, बिल्कुल सामने होने चाहिए बच्चों वर्ग चिन्ह के। ऐसे ही बी के ये रन है, यहां पर इनके सामने 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये एक टेबल ड्रॉ कर ली जो हमारी टीम ए और टीम बी के रनों के साथ ऐसे टेबल हमारी बनी है। अब बच्चों हमें इसका बहुभुज, बारंबारता बहुभुज तैयार करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ शीट लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहां पर ये ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ पर बच्चों हमें बारंबारता बहुभुज तैयार करना है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि बारंबारता या कोई भी आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। बच्चों यहां पर वाई एक्सिस को लेना आसान है, मगर एक्स एक्सिस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो बच्चों किस चीज का, बच्चों वो इस चीज का कि जो हमारा ग्राफ चलेगा वो 0.5 के बाद से चलेगा, और फिर 0.5 के बाद जो ऐड हो रहा है यानी कि गैप है जो हर किसी में, वो 6 का गैप है। इसका मतलब बच्चों जो ये गैप होता है ना, ये 6 का, आप यहां पर जब इन बॉक्सेस की बात करेंगे हम, इनमें बच्चों हर किसी में 6 का गैप लेंगे ताकि हम आसानी से इसे लिख सके, यानी कि हम मुझे ग्राफ में कोई दिक्कत ना आए। ये 6 का गैप क्यों ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहां पर हर किसी में 6 का गैप है, हर किसी में। तो इसीलिए बच्चों मुझे एक थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि जो यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन लेते हैं, इसकी मोटाई बढ़ा लेते थोड़ी। यहां पर बच्चों मैं कोई अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं तो बच्चों हम यहां पर खत्म किया करते हैं इस लाइन को जो 0 से 1 के पास होती है। मगर बच्चों यहां पर आज हम इस लाइन को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, जो इस लाइन पर खत्म नहीं करेंगे। इस लाइन पर बच्चों मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 0.5 लिखूंगा बच्चों, 0.5। वो क्यों, क्योंकि बच्चों मेरा जो ग्राफ है 0.5 से लेकर 6.5 तक है, तो नेक्स्ट जो लिखूंगा वो 6.5, फिर कितना 12.5, फिर कितना 18.5,
ऐसे चलेगा बच्चों ये इंटरवल। मगर हम यहां पर आपको पता है कि ये इंटरवल नहीं लिखते, हम यहां पर बीच में जो मिड पॉइंट है वर्ग चिन्ह इनको लिखते हैं, इनको वर्ग चिन्ह को। तो बच्चों ग्राफ का जो वर्ग चिन्ह है वो यहां पर इस वर्ग चिन्ह का कितना आएगा 3.5, फिर बच्चों 9.5 और फिर बच्चों 15.5 और यहां पर 21.5 ऐसे। अब बच्चों आप कहोगे कि 0.5 से स्टार्ट हुआ है तो 0 कहां पर होगी। तो बच्चों ये एक जो बॉक्स है, हमने जो ये एक बॉक्स लिया है इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है 6 है बच्चों। तो बच्चों यहां पर अगर 6 है तो इसमें 6 पार्ट होंगे और आधा आधा करके 12 पार्ट होंगे। तो बच्चों ऐसे जो ये हमारी छोटी ग्रीन लाइनें हैं ये हमारी कितनी है यहां पर 10 लाइनें हैं। तो यानी कि जो मेरा 0.5 है वो एक लाइन आप इधर लगाओगे। जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं बच्चों यहां पर, तो जो y एक्सिस की लाइन होगी मैं इस डार्क लाइन पर नहीं करूंगा, इससे एक लाइन ऐसे, यानी कि इसके साथ साथ चलेगी एक लाइन छोड़कर। तो यहां पर मुझे थोड़ा गैप शो करना पड़ेगा और फिर ये 0.5 6.5 ऐसे हम चलेंगे। ये हमारी बच्चों हो जाएगी y एक्सिस। क्या हो जाएगी y एक्सिस। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हम लिखेंगे बच्चों रन और यहां पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं बच्चों। उम्मीद आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमने ये क्यों किया। यहां पर बच्चों वर्ग चिन्ह लिखना, वर्ग चिन्ह बिल्कुल इस ग्रीन लाइन पर आए उसके लिए मैंने ग्राफ को थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट कर दिया, इस y एक्सिस को पहले ही लिख दिया। तो बच्चों यहां पर आप नीचे लिख सकते हो, यहां पर ये है 0.5 की लाइन, ये 6.5 की लाइन, ये 12.5, ये 18.5, यहां पर 24.5, ये 30.5, 36.5 और यहां पर 42.5, 48.5, 54.5 और ये 60.5। और जो बच्चों हमें इनका मिड पॉइंट चाहिए वो है यहां पर 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5। ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 33.5, ये हो जाएगा 39.5, यहां पर हो जाएगा बच्चों 45.5, फिर ये हो जाएगा 51.5 और ये हो जाएगा 57.5 और यहां पर बच्चों आप लिखोगे 63.5। अब बच्चों जैसा हम पहले भी करते हैं कि यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहां पर लिखते हैं और एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहां पर लिखते हैं, यानी कि 3.5 में से मुझे 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 3.5, वो सॉरी -2.5। इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ये लिख देंगे। अब बच्चों रन की बात करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रन कितने हैं, वो है बच्चों 10, इसमें और इसमें भी सबसे ज्यादा रन है 10। तो इसका मतलब बच्चों मेरे पास ग्राफ की हाइट बहुत है, तो मैं यहां पर हर एक लाइन को एक रन ले सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 रन ले लिए। तो बच्चों ऐसे मैंने हर एक लाइन को एक एक रन दे दिया। अब बच्चों पहली जो हमारी फर्स्ट लाइन है
यानी कि जो हमें फर्स्ट पॉइंट देखना 3.5 पर ए टीम ने 2 रन बनाए हैं बच्चों। तो यहां पर 3.5 की लाइन पर ये 2 रन, यानी कि ये आपस में यहां पर काटते हैं, तो ये हो गया 3.5 और 2। फिर बच्चों 9.5 पर 1 रन बनाया है, तो बच्चों यहां पर 9.5, ये लाइन 9.5 की और ये हमारी 1 की, तो यहां पर 1 आ गया। 15.5 और 8, 15.5 पर बच्चों 8 रन बनाए हैं, जो यहां पर आपस में ये दोनों लाइनें मिलती है। फिर बच्चों 21.5 पर 9 रन बनाए हैं, तो यहां पर बच्चों ये है 9 रन 21.5 पर। फिर बच्चों 27.5 पर 4 रन, तो बच्चों यहां 27.5 पर हमने 4 रन। फिर बच्चों 33.5 पर 5 रन, तो 33.5 पर बच्चों यहां पर 5 रन। 39.65 पर 6 रन, तो बच्चों ये 39.5 की लाइन है और यहां पर आ गए 6 रन। फिर बच्चों 45.5 पर 10, तो बच्चों यहां पर 45.5 पर आपको कितने रन, उन्होंने 10 रन बनाए हैं। फिर बच्चों यहां पर 51.5 पर 6, 51.5 पर फिर 6 रन बनाए हैं। फिर बच्चों 57.5 पर 2 रन, तो 57.5 पर ये 2 रन यहां पर बनाए। और अब बच्चों क्योंकि हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं, 63.5 पर कितने रह जाएंगे, 0, और यहां पर -2.5 पर भी 0। अब बच्चों इस ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन से, आप फुटे की यानी कि स्केल की मदद से आप ऐसे जोड़ोगे, इस पॉइंट को ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे, फिर यहां पर ये, फिर आप इससे जोड़ोगे, फिर इससे, फिर इसको इससे, यहां पर इससे, इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, और अब इस पॉइंट को यहां पर और यहां पर इस पॉइंट से इसे जोड़ दो। तो ये बच्चों टीम ए के लिए, टीम ए का ग्राफ हो गया बच्चों। अब यहां पर हम कलर बदल लेते हैं, दूसरी टीम के लिए हम रेड ले लेते हैं, और यहां पर बच्चों हम देखेंगे दूसरी टीम का। ये बच्चों 3.5 पर उन्होंने कितने रन बनाए, 5। तो बच्चों 3.5 की ये लाइन है और 5 हमारा यहां पर है, तो ये पॉइंट हो गया 5। 9.5 पर बच्चों उनके 6 रन है, तो यहां पर 9.5 और 6 दोनों लाइनें आपस में यहां पर काटती है। 15.5 पर कितने हैं बच्चों, 2, तो 15.5 पर कितने हैं, ये 2। फिर बच्चों 21.5 पर कितने हैं, 10, तो बच्चों 21.5 पर यहां पर 10 रन है। फिर बच्चों 27.5 पर कितने, 5 रन, तो बच्चों 27.5 पर ये आ गए 5 रन। फिर 33.5 पर 6 रन, तो 33.5 पर बच्चों यहां पर आ गए 6 रन। 39.5 पर 3 रन, तो 39.5 पर बच्चों 1 2 3 रन। 45.5 पर बच्चों 4 रन, तो 45.5 पर 1 2 3 4, ये 4 रन। 51.5 पर बच्चों 8 रन, तो 51.5 पर बच्चों ये है 8 रन। 57.5 पर बच्चों 10 रन, तो 57.5 पर बच्चों यहां पर आ गए हमारे 10 रन। 63.5 पर कितने हो जाएंगे बच्चों, 0, और -2.5 पर भी क्या हो जाएंगे, 0। अब बच्चों आपको इस ग्राफ को लाइन से जोड़ना है, स्ट्रेट लाइन से, तो आप पहले इसे इससे, इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से यहां पर थर्ड, फिर फोर्थ पॉइंट को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को, फिर सेवंथ, फिर एट्थ, फिर ये नाइन्थ, फिर ये 10th, और फिर इस पॉइंट को इससे जोड़ दो बच्चों। तो ऐसे ये हमारा ग्राफ बन जाएगा बी का, टीम बी के लिए ग्राफ बन जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से यहां पर आप लिखोगे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, और यहां पर हमने लिखे हैं रन, जो इस तरीके से है, और इधर ग्राफ पर ऐसे बच्चों एरो लगा दो। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा तैयार होगा जो बारंबारता बहुभुज होता है।